दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे देश में राजनीति की एक ये तस्वीर भी है जिस पर आज बात करनी जरूरी है। दोस्तों, आज हमारे देश में राजनीति का परिदृश्य है बड़ी बड़ी रैलियां, भव्य रोड शो। किसी नेता का बड़ा होने का मतलब ही ये होता है कि उसके काफिले में कितनी गाड़ियां चल रही हैं, उसे सुनने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, उसे देखने के लिए कितनी भीड़ जमा हो रही है। उस तस्वीर से बिल्कुल अलहदा राहुल गांधी की ये तस्वीर आज सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल राहुल गांधी की ये कल रात की तस्वीर है दोस्तों, जब राहुल गांधी दिल्ली से शिमला निकले अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने के लिए। लेकिन इस बीच अंबाला से चंडीगढ़ उन्होंने ट्रक की सवारी की। जी हाँ, ट्रक वालों के साथ बैठ के उन्होंने न केवल बातचीत की बल्कि 50 किलोमीटर लंबा सफर किया। इस बीच जो आसपास रोड में लोग चल रहे थे, कुछ इस तरह से राहुल गांधी को ट्रक में बैठा देखा तो हैरान रह गए। सर इधर देखो सर, राहुल सर। तो आखिर राहुल गांधी की इन तस्वीरों में अलग क्या है? दोस्तों, ना तो इस वक्त हिमाचल में कोई चुनाव होने हैं, ना दिल्ली में कोई चुनाव होने हैं। जिस राज्य का सफर राहुल गांधी कर रहे हैं वहां पहले ही कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और राहुल गांधी अपने एक निजी दौरे में अपनी मां से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक उन्हें लगा कि बीच में रुकना चाहिए, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि अवेलेबल थे, उनसे बात करनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने न केवल ट्रक ड्राइवरों से बात की बल्कि उनकी समस्याएं जानी, किस तरह से उनसे अवैध वसूली सड़कों पर की जाती है पुलिस द्वारा, टोल में क्या समस्याएं आती हैं, महंगाई उन्हें कितना परेशान करती है, पेट्रोल डीजल के दाम उन्हें कितना परेशान करते हैं। ये एक बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक बातें हैं जिनको लेकर राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों से अचानक से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये कोई प्लान्ड दौरा नहीं था कि इन ट्रक ड्राइवरों से बात करनी है, खास इन लोगों को छांटा गया। ये अचानक राहुल गांधी ने किया जो कि प्रस्तावित नहीं था। इससे पहले राहुल गांधी ने तब भी लोगों को हैरान किया था जब वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जब बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, बड़े बड़े रोड शो कर रहे थे, राहुल गांधी अचानक एक सरकारी बस में चले गए और वहां पर महिलाओं से उनका हाल जाना, उनकी समस्याएं जानी। इसके अलावा अभी हाल के दिनों में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी गए थे, वहां उन्होंने छात्रों से भी बात की थी। तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्यों चुना गया, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो शिमला जाते वक्त ट्रक ड्राइवर से बात करनी हो राहुल गांधी द्वारा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, सबसे आसान जरिया है जहां आप देश की नब्ज समझ सकते हैं, देश के लोगों के मन में क्या चल रहा है वो टटोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि देश का आम नागरिक, देश का सामान्य मानवीय क्या सोच रहा है, उसकी क्या दिक्कतें हैं। और वक्त बेवक्त, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता हो, अगर वो ऐसा कुछ करता है तो ये उसको एक ऐसी चीज़ें समझाता है, एक ऐसे बारीकियां समझाता है समाज के बारे में जो अमूमन हो सकता है आपको एसी कमरों में या बड़ी बड़ी रैलियों में ना सुनने को मिले। तो एक ऐसा दौर जहां पर भव्यता ही भारतीय राजनीति का एक नया चेहरा बन गई है, ये एक ऐसी तस्वीर है जो वाकई एक अच्छी लगती है, पॉजिटिविटी पैदा करती है, उम्मीद जगाने वाली तस्वीर है। हालांकि इसका चुनावी आकलन किया जा सकता है, लेकिन राजनीति का केवल मतलब चुनाव जीतना या हारना नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है लोगों के बीच जाना, उनको सुनना, उनको समझना। राहुल गांधी की ये तस्वीर आपको कैसे लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।